हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। हमने स्टडी करना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे कंट्रीब्यूशन करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में। यही बात हमने स्टडी करनी है। जितने भी ऑब्जर्वेशंस है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि हाउ एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट के किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। सबसे पहला पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है। प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी हो रही है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर या फिर टर्शियरी सेक्टर के अंदर। देखो, अगर बात आ रही है, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देखो। पहले बात आ रही है, अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर होने वाली प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल डेवलप्ड है तो इसका मतलब इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं परमानेंट, हमारे आराम से जो भी क्या है परमानेंट मीन्स है इरिगेशन के, हम केवल रेन के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो क्या होएगा इससे अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एग्रीकल्चर की आउटपुट इंक्रीज़ होगी। फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर तो प्रोडक्टिविटी पूरी की पूरी ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोयला है, कुछ भी चीज़ अगर हमें चाहिए, अगर वो सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं, इट मीन्स अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड है तो इट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर की भी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। टर्शियरी सेक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या चीज़ें? टूरिज़्म है, ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है। अगर ये वेल डेवलप्ड है तभी हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो सर्विस सेक्टर है वो भी हमारा ग्रो करा है। यानी बात आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा वेल डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा अच्छा है तो इट मीन्स प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शियरी सेक्टर है। दूसरे पॉइंट में कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। कहते हैं कि एग्जाम्पल दिया है, ए डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हाईवेज वुड डेफिनेटली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इट फैसिलिटेट्स एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ कोई भी बिज़नेस चलाना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कहता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप्ड है, अगर हमारे रोड ढंग से बने हुए हैं तो ट्रांसपोर्ट अच्छा है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी है, तो हम ईज़िली गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करता है इसी तरीके से। थर्ड पॉइंट में कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन के बीच में क्या लिंक बना के रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? भाई प्रोडक्शन तो हो गया, कंजम्पशन तक कंज्यूमर वहाँ बैठे हुए हैं, प्रोडक्शन यहाँ चल रहा है, बीच में ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। अगर ये फैसिलिटी डेवलप्ड है हमारी तो क्या हो जाएगा, तो हमारे जो मतलब प्रोडक्शन के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक का काम करता है कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच में। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस साइज ऑफ मार्केट। मार्केट का साइज भी इंक्रीज करता है। कहता है मार्केट, कहता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। these means are central to the growth of market and growth of the market central to the growth of the economy। हाँ, कहते हैं कि मार्केट का साइज़ इंक्रीज़ करता है। कहते हैं कि अगर हमारे जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन पॉसिबल केवल तभी हो सकता है जब हमारा मार्केट लार्ज हो, ठीक है। और लार्ज मार्केट कब होएगा? जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है। तो मतलब मार्केट एक्सपैंड होता चला जाएगा कि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है हमारी बढ़िया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बस अर्बन एरिया में बिकेगा। रूरल एरिया के भी रोड बढ़िया डेवलप हो गए हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ से भी ईजिली हम सप्लाई कर सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर चीज़ हमें रिमोट एरियाज़ में भेजनी है उसको भी भेज देंगे हम। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस एबिलिटी टू वर्क। काम करने की क्षमता को जनरेट करता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे बात सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो रही है। जितनी एजुकेशन अच्छी होगी, जितनी स्किल्स बढ़िया होंगी, उतने ज़्यादा हम अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे और क्या हो पाएगा, काम करने का मन करेगा, यानी काम करने के लिए एबल हो पाएंगे। फिर कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग यानी काम बाहर से कराना, कोई काम यानी कि जो काम मेन नहीं है वो हम बाहर से आउटसोर्स करा सकते हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। एंड लास्ट पॉइंट में कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस एफडीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो चीज़ है जिसकी वजह से फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में सक्षम है, चाहे वो मतलब किसी भी थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो मतलब एफडीआई बात आ गई तो इसका मतलब क्या है,
वे डायरेक्ट ओनरशिप ले रहे हैं यहाँ पे, यानी शेयर्स वगैरह की बात नहीं हो रही। FII में होता है ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में, कि वो इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो वो डायरेक्ट ओनरशिप लेने की बात हो रही है, चाहे 50%, 30%, 40% जितने भी फिजिकली ले रहे हैं ना ओनरशिप। तो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही वो बात पॉसिबल हो पाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल हमने पढ़ा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रोल था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Hope you like this video. Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe Preeti Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching.